इसके साथ मैं चर्च का काम करता था 2007 से 2009 तक। तो बस एक गोली उसका इलाज है जी। ड्राइवर को पता नहीं चला कि ये प्लास्टिक गन है? मैंने सिर्फ दिखा दिया, फिर इस तरह कर दिया है ना यार। महीने में मैं एक ट्रिप करता था उसके लिए, 1 मन का सामने डाले में रखता था। कौन सी जेल अच्छी थी? बनू जेल में कोई भी नहीं नशा नहीं मिलते और जेलों में मिलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से मैं हूं एहसन अवान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं हयाताबाद में। मैं आपको एक ऐसे किरदार से मिलवाऊंगा जो टॉयज गन से यानी बच्चों के खिलौनानुमा पिस्तौल से शहरियों को लूटता था। उसने कितनी वारदातें की, वो किरदार कौन है, तो आए उससे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी वकार। ये कैसे वारदातें आप कैसे करते थे, थोड़ा बताइए। जी वारदातें मैं नहीं करता था, इस बंदे के साथ मेरा अपना मसला है। किस बंदे के साथ? खान जमान नाम है, इसके साथ मैं चर्च का काम करता था 2007 से 2009 तक। अच्छा, ठीक है। उसके लिए मैं पंजाब फैसलाबाद काम कर रहा था। उसके लिए मैंने चर्च लेकर गया उधर फैसलाबाद में 6.5 मन। तो मुझे गाड़ी ख़राब हो गया। इसने मुझे बोल दिया कि वकार सुबह गाड़ी भी ठीक करवाओगे, इस बंदों के साथ रुक जाओ, इसके साथ रात गुजारो और फिर पैसे भी दे देगा। ये किस सन की बात है जब आपने? 2009 की बात है। अच्छा, 6 मन चर्च आप पंजाब स्मगल कर रहे थे? हाँ जी। फिर वहाँ पे पकड़े गए? हाँ जी, खान जमान ने पकड़वा दिया हमको, उसने रुकवा दिया है। कौन से थाने में पकड़े गए थे आप? मलकपुर इलाका था और मेरे ख्याल में मलकपुर का थाना भी था। और फैसलाबाद है? हाँ जी, फैसलाबाद निशाकाबाद रोड। बस फिर मैं सज़ा हो गया जी 25 साल। बस फिर मैं 14 साल और 7 महीने बाद जेल से निकला हुआ। 5 महीने हुए जब मैं जेल से निकला हूँ। तो मैं खान जमान का पूछ रहा था जिस बंदे ने के साथ मेरा ये मामला है। तो एक बंदे ने मुझे बोला कि ये इसका टैक्सी है। पहले भी उसके साथ दो टैक्सी थे ना। तो ये इसको मैंने सदर पर देख लिया टैक्सी वाले को। बस मैंने तो वो प्लास्टिक वाला तमाचा ले लिया ना, 400 रुपये का। बस उसको इसको स्पेशल कर दिया इसका ड्राइवर को, और बस ये कारखाना चिकपो से आके उसे ले लिया। तो आपने जो प्लास्टिक वाला पिस्तौल ख़रीदा है, तो क्या उस वक्त आपके जहन में क्या था? वो ड्राइवर को डराना धमकाना था, उससे गाड़ी छीननी थी क्या? आप ड्राइवर के साथ और कोई मामला नहीं था, ना बेइज्जती का मामला था, ना कोई पैसों लेने का मामला था उसके। सिर्फ उससे मैंने मोबाइल ले लिया, ये गाड़ी ले लिया। बस उसके साथ तो हमारा अपना मसला है ना। ड्राइवर को पता नहीं चला कि ये प्लास्टिक गन है? मैंने सिर्फ दिखा दिया, फिर इस तरह कर दिया ना। ड्राइवर खुद ब खुद उतर गया गाड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ जब गाड़ी छीन ली आपने? बस गाड़ी में ले गया, बस थोड़ा मजल किया इस तरह 2-3 मिनट। बस उधर बच्चे थे, ये बकरी मकरी थे रोड पर, ये आ गया सामने। बस इसको मैं बचाता था, बस गाड़ी गिरा दिया रोड से नीचे। एक्सीडेंट हो गया? मतलब आपने गाड़ी छीनी, भागते हुए जब आप फरार होने लगे तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो वो आपकी बदकिस्मती थी कि आप पकड़े गए? फिर उसके बाद बस किस्मती थी उसी टाइम, बस पुलिस आई और आपको पकड़ लिया? हाँ। अच्छा, फिर आप जब मंशियात स्मगलर भी हैं, आपने तकरीबन 2 साल मंशियात स्मगलिंग की है, तो अब तक खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब कितने मन चर्च आपने जो है तो स्मगल की होगी? यार महीने में मैं एक ट्रिप करता था उसके लिए, 1 मन का, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मन का, इस तरह ट्रिप उसके लिए कर। तो आप जब ट्रिप करते थे तो आपको मजदूरी दी जाती थी या माल भी आपका था? मजदूरी दी जाती थी। ये हमारे किराए का 35,000 रुपये किराया था 1 मन का। ये मेरा खान जमान का शरीक काम। तो माल भी आपका था या माल किसी और का था? माल किसी और का था ये। हाँ जी। तो गाड़ी में कहाँ रखते थे? कोई खुफिया खाने बनाते थे या स्पेशल गाड़ी होती थी? नहीं, बस सामने डाले में रखता था। अच्छा। हाँ जी। तो 2 सालों में 1 मरतबा पकड़े गए हो? हाँ जी, बस यही पकड़ा गया हो। जब आपको कैद हुई आप पंजाब जेल में थे? हाँ जी, पंजाब जेल से फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। पंजाब जेल में कितना वक्त गुजारा आपने? पंजाब जेल में मैंने 8 महीने उधर फैसलाबाद जेल में गुजारा है, 18 महीने अडियाले में गुजारा है, फिर इधर पेशावर हरीपुर आया हूँ। तो यहाँ पे आप हरीपुर में रहे या पेशावर सेंट्रल जेल? दोनों में रहो। तो आपने तो फिर जब जेल में रहे तो नशा कब से शुरू किया? नशा 3 महीने के बाद मैंने शुरू किया, पकड़ने के बाद। स्टार्ट कहाँ से लिया था आपने? फैसलाबाद से, फैसलाबाद सेंट्रल जेल से। फैसलाबाद सेंट्रल जेल। फिर आप अडियाला जेल में भी नशा करते रहे? हाँ। फिर उसके बाद पेशावर हरीपुर में भी। हरीपुर में भी की? हाँ। और जब पंजाब जेल में थे आप, फैसलाबाद जेल में, वहाँ पे आइस कितने रुपए तोला मिलती थी आपको? ग्राम कितने मिलती थी? वहाँ पे 3,000 रुपये का है और बाहर 300 का है।
नहीं, तो कहाँ कहाँ आपने जो है तो आइस कहाँ कहाँ से सस्ती और महंगी खरीदी, कौन कौन सी जेलों से? फैसलाबाद जेल से। वहाँ पे सस्ती है? हाँ वहाँ पे। कितने रुपए ग्राम है? वहाँ पे 2000 का है और जेलों में 3000 का, 3500 का। और पेशावर सेंट्रल जेल में कितने की मिलती है? इधर भी 2500 का, 2000 का। तो आप तो कैदी थे ना, आपके पास डेली के 2000 रुपए या 2500 रुपए कहाँ से हमारा आते बाप थे? का थोड़ा ज़मीन था, वो उस बेचारे ने वो मेरे पीछे बेच दिया। हम वकील पर भी लगाता था, मुझ पर भी लगाता था, बस वही पैसे आता था, बस हम उस पर नशा करते। 4 जेलों में आप रहे हैं, तकरीबन 15 साल गुजारे आपने। कौन सी जेल अच्छी थी? जी जेल तो एक भी अच्छा नहीं है, सारा जलालत है। अच्छा। लेकिन हरिपुर थोड़ा अच्छा है और बनू जेल। बनू और हरिपुर अच्छा। हाँ। तो जेलों में मिलता है, सब नशा मिलता है जेलों में? हाँ जी, बनू जेल में कोई भी नहीं नशा नहीं मिलते और जेलों में मिलते हैं। यहाँ आसानी से मिल जाता है? हाँ, बनू जेल में नहीं मिलते। नहीं, इधर जो हरिपुर जेल है या हाँ, सेंट्रल हाँ। जेल पेशावर है, हाँ, उधर मिलता है। फैसलाबाद की जेल है, अडियाला जेल है, तो यहाँ पे हर नशा आसानी से मिल जाता हाँ है। जी, मिलता है बिल्कुल। तो आप तो पहले आइस का नशा नहीं करते थे ना, सिर्फ सिगरेट पीते थे? हाँ, सिर्फ सिगरेट पीता तो था, फिर- जेल में लग गया जी उस पर। जेल में लग गए। तमाम कैदी जेल में नशा करते हैं या? नहीं जी, बस जो नशे है वो करता है। तो आप तो नशे ही नहीं थे ना, आपने बस जेल मैं में तो लग गया ना जी। मेरा एक दोस्त है, मैं उसको छुड़ाता था इस नशे से, अच्छा। वो नहीं छोड़ा और मैं उसके साथ लग गया। स्मगलिंग क्यों शुरू की थी आपने? स्मगलिंग बस गरीब था जी, गरीबी की वजह से शुरू किया। तो इतने पैसे भी तो नहीं मिलते ना इसके, कि आपकी गरीबी ख़त्म हो सके इस पे। बस क्या करे जी, करता था इसके साथ बस। और एक तो जिसके साथ पार्टनरशिप पर काम कर रहा था, इसने भी धोखा किया मेरे साथ। अभी जब आपने वो टॉयज़ गन पे तो गाड़ियाँ छीन ली, अब आप क्या कहेंगे? अब तो फिर दोबारा जेल जा रहे हैं। 15 साल आपने जेल में गुजारे, 5 महीने आपने बाहर गुजारे, आप फिर जेल जा रहे हैं। दोबारा मैं उसको बैठाऊंगा खान जमान को, जिसके साथ मेरा ये मामला है, जिस मामले में आपको किस्सा सुना दिया ना जी चर्च का, तो उसको मैं बैठाऊंगा कि मेरे साथ बैठो, मुझे कसम करो कि तूने मुझे नहीं रुकवाया उधर फैसलाबाद में, फिर मैं आपको छोड़ता हूँ, आपको आपसे मैं और रुपए अगर भी वो नहीं। कसम ना खाए और अपनी तसल्ली ना करे तो फिर क्या उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, सजाए मौत तक मैं उसके पीछे तैयार हूँ जी। क्या करोगे? अगर दोबारा उसको जेल फिर से मैं निकले मारूंगा। तो क्या करोगे? अगर मेरे साथ वो नहीं बैठेगा तो फिर मैं उसको मारूंगा। तो आप तो अब जेल जा रहे हैं। जेल से निकलूंगा जी, कभी तो निकलूंगा। तो फिर अगर वो ना बैठे तो बस एक गोली उसका इलाज है जी। तो फिर जेल जाओगे? बस जिंदगी तो वैसे भी तबाह है। तो भाई ये सारी उम्र जेल में ही रहोगे? हाँ, बस जेल में रहे, बस एक गोली अपने सर से निकालेंगे, बस एक उसके के सर से निकालेंगे, एक अपने सर से जी। और अगर जेल से पहले अगर वो मर गया या फरार हो गया, बैरून मुल्क चला गया, तो फिर क्या करोगे? बस फिर मैं अपना ज़िंदगी ठीक करवाऊंगा जी। जी नाज़रीन, आपने इस किरदार की तमाम गुफ्तगू सुन ली। इसने अपनी गुफ्तगू में तहलका खेज़ इंकशाफात भी किए कि जेलों में तमाम नशे बासानी मिल सकते हैं। अगर जेलों की ये सूरत हाल है तो फिर हम किससे गिला करें?